जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 की श्लोक 10 को समझेंगे। राक्षसम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम् सत्यम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अब हम श्लोक के शब्द के अर्थ समझेंगे। शब्दार्थ: अपर्याप्तम, असीमित, तत् नम वह, अस्माकम, हमारा, बलम, शक्ति, भीष्म, पितामह, भीष्म द्वारा, अभिरक्षितम, सुरक्षित रूप से मार्शल किया गया, पर्याप्तम, सीमित, तु, परंतु, इदम, यह, एतेषाम, उनका, बलम, शक्ति, भीम, भीम, अभिरक्षितम, सावधानी से व्यवस्थित अनुवाद: हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी से संचालित पांडव सेना की ताकत सीमित है। भावार्थ: कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे। असाधारण योद्धा होने के साथ साथ उसे असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकता था। इसका मतलब था कि वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। दुर्योधन को लगा कि भीष्म की कमान के तहत उनकी सेना अपराजेय है, जबकि पांडव सेना को दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित किया गया था। इसलिए उन्होंने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। जैसा कि कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अर्थ है कि जब अंत निकट आता है तो अहंकारी लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में विनम्र होने के बजाय घमंड में लिप्त हो जाते हैं। भाग्य की यह दुखद विडंबना यहां दुर्योधन के आत्म प्रशंसापूर्ण कथन में परिलक्षित होती है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों ही भीष्म के पोते थे और कुरु परिवार के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य होने के नाते वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के प्रति दयालु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसके विषयों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधे थे। इसलिए आधे मन से उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व उनके खिलाफ किया। भीष्म को यह भी पता था कि इस पवित्र युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं परम भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका अर्थ था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अधर्म के पक्ष को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कसम खाई थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की ताकत और रहस्यमय व्यक्तित्व को उजागर करता है। श्लोक 10 समाप्त हुआ। धन्यवाद।